अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये हमारा जो है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव लेक्चर नंबर 1 है इसका, रियल एनालिसिस फर्स्ट। तो इसमें हमने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर करने हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेफिनेशन है द डेरिवेटिव ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शंस का डेरिवेटिव। तो रियल वैल्यूड फंक्शन कौन सा होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन हमारे पास वैसे तो जो फंक्शन होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक डोमेन होती है, एक रेंज होती है। आपके पास कोई भी अगर आपके पास सेट है और यहाँ पे अदर सेट है, इनके दरमियान में इसे हम एक्स कह लेते हैं, इसको वाई कह लेते हैं, इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप फंक्शंस की है। तो ये जो फर्स्ट सेट होता है इसे हम डोमेन कहते हैं। एंड ये वैसे तो परी डोमेन होता है, परी डोमेन, बट जितने इमेजेस का जो सेट होता है उसे हम रेंज कहते हैं। तो रेंज अगर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर आ रही हो, सेट ऑफ रियल नंबर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इनपुट तो आप दे रहे हैं, इनपुट आपके पास कोई भी इनपुट आप दे रहे हैं डोमेन से, f जो है उसकी डोमेन से अगर हम इनपुट दें, बट अगर हमारे पास जो आउटपुट आ रही हो वो रियल नंबर्स में आए, अयोटा की फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। अंडर रूट में माइनस अगर आ जाता है या सिंपल अयोटा आ जाता है तो वो कम्प्लेक्स में चली जाती है। अगर आपके पास रेंज जो आ रही है, रिजल्ट जो मिल रहा है, आउटपुट जो मिल रहा है, अगर वो रियल नंबर है तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। एक फंक्शन लेते हैं, कंसीडर दैट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वाई या वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन दैट इंटरवल। देखें, कोई भी जो हमारे पास फंक्शन होता है उसकी डोमेन मस्ट है मेंशन होती है। मीन के जो हम इनपुट दे रहे होते हैं वो हमें मतलब एक उसकी फिक्स वैल्यू होती है ना, ये पता होता है कि कौन सी वैल्यू, कौन इनपुट हम क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक इंटरवल दिया हुआ है, और इंटरवल क्या होता है? जो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर का एवरी सबसेट जो होता है वो इंटरवल होता है। तो ये आपके पास एक इंटरवल है, तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो यहाँ से हमने लेनी है। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर हम टी की जगह पे रिप्लेस करेंगे तो वो कहाँ से आएगा? ए इंटरवल बी जो है। देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट। देखें, जो डेरिवेटिव होता है वो किसी भी पॉइंट का होता है। डेरिवेटिव होता क्या है? बेसिकली डेरिवेटिव तो रेट ऑफ चेंज होता है। देखें, जो फंक्शन होता है हमारे पास, ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी कह लें चलें, या एफ ऑफ एक्स कह लें, तो ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये जो t है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंजिंग करते हैं, वेरी वेरी स्मॉल की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव जो है स्मॉल चेंज को मेजर कर रहे हैं हम, क्योंकि वैसे तो जो जो ग्रेटर चेंज है वो तो हम वैसे ही मेजर कर लेते हैं, बट जो जो एरर आता है वो स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस में आता है। तो हमने यहाँ वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस का कंसेप्ट है। तो अगर हम टी में वेरी वेरी स्मॉल चेंज करते हैं, सपोज दैट ये हम चेंज करते हैं, तो y उससे कितना इफेक्टेड होगा, y में क्या चेंजिंग आएगी? यही हमारा डेरिवेटिव होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव जो होता है वो किसी पॉइंट का होता है। बेसिकली तो हम कोई पॉइंट लेते हैं, तो उस पॉइंट पे हम उसकी डेरिवेटिव चेक कर रहे होते हैं कि अगर फ़र्ज़ क्या है, ये हम डेरिवेटिव ये पॉइंट लें तो इस पे डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है उसका हमने डेरिवेटिव चेक करना है, कौन से पॉइंट पे? एक्स पॉइंट पे। इज़ डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करेंगे एक्स पॉइंट पे डेरिवेटिव को? डी वाई ओवर डी एक्स। देखें, वाई जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और टी जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वाई का डेरिवेटिव होगा, किसके लिहाज से होगा? विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। तो किस चीज़ से डिनोट करेंगे? डी वाई ओवर डी एक्स, टी इज इक्वल टू एक्स एट दैट पॉइंट, और एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ एफ डैश ऑफ एक्स इसे रीड कर लें, या एफ प्राइम ऑफ एक्स।
एंड इज गिवन बाई, और होता किसके इक्वल है, देखें ये होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, टी अप्रोचेस टू एक्स एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स टी माइनस एक्स। मीन के टी उस पॉइंट को अप्रोच कर रहा होता है जिस पॉइंट पर हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है, और यहाँ पर एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ओवर टी माइनस एक्स। मीन के वो ये जो आपके पास लिमिट है इनका डिफरेंस आ जाएगा, और वो जो फंक्शंस है और जिस वैल्यू पे फंक्शंस की जो डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं उनका डिफरेंस, ठीक है। इनकी जो रेशो होती है टी अप्रोच करता है एक्स को, इज कॉल्ड डेरिवेटिव, तो इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। यहाँ देखें टी जो है वो इंटरवल की कोई वैल्यू हो सकती है, ये जो टी है, ये जो एक्स है, फॉर ऑल इंटरवल्स की वैल्यू है, ये बेसिकली डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। और टी जो है कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट एक्स जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू है, कोई एक हमने वैल्यू ली है उस इंटरवल की, तो उस पर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। बट टी जो है कोई भी वैल्यू हो सकती है, जर्नल आपके पास वैल्यू है, टी फॉर ऑल वैल्यूज़ को डिनोट कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें एफ ऑफ टी आपके पास क्या है, टी स्क्वायर। चले हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं एट टी इज इक्वल टू एक्स पर, तो हम एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, इसमें एक्स की जगह टी रिप्लेस किया है तो यहाँ भी ये टी की जगह एक्स रिप्लेस किया है तो यहाँ भी आ जाएगा। वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स टी माइनस एक्स। तो इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें दोनों की, तो देखें दोनों की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ टी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपको पता है ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये आपके पास आ जाएगा सिंप्लीफाई होकर ये। तो इसको कटिंग कर लें, देखें ये कटिंग होने के बाद ये आ जाएगा, इसमें लिमिट पुट करें तो 2x, तो आपके पास ये डेरिवेटिव आ गया है। उस फंक्शन का डेरिवेटिव आया है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, उस फंक्शन का डेरिवेटिव आया एट पॉइंट एक्स पर, ठीक हो गया। तो आगे हमारे पास है ड्राइवेबल फंक्शन। ड्राइवेबल फंक्शन या डिफरेंशिएबल फंक्शन भी इसे कहते हैं। कोई भी फंक्शन ड्राइवेबल कब होता है, इफ़ देखें इफ़ एफ हमारे पास एफ प्राइम है, एफ प्राइम इज़ डिफाइंड एट अ पॉइंट। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफाइंड हो जाए, मीन कि अगर आप के पास एफ डैश है और एफ डैश में आप इंटरवल का कोई पॉइंट रिप्लेस कर देते हैं, पुट कर देते हैं, और उस पर हमें कोई आंसर मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन जो है एफ डैश फंक्शन जो है उस वैल्यू पे डिफाइंड है। तो अगर डिफाइंड है कुछ वैल्यू, आपके पास कोई आंसर आ रहा है, तो हम कहते हैं कि वो जो दिया गया फंक्शन है उस पर ड्राइवेबल है, उस पॉइंट पर क्या है, ड्राइवेबल है। देन एफ इज कॉल्ड ड्राइवेबल और डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, ठीक हो गया। तो ये तो ड्राइवेबल फंक्शन है। आगे हमारे पास है राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये हमारे पास डेफिनेशन है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स। फ़र्ज़ किया एक्स कोई पॉइंट है और उस पर हमने राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डिनोट कैसे करेंगे, राइट हैंड एफ प्राइम ऑफ एक्स ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर एफ प्राइम एक्स प्लस ज़ीरो, एक्स प्लस ज़ीरो इससे भी डिनोट कर सकते हैं, और एफ प्राइम एक्स ओनली प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक हो गया। या फिर आप डी डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे प्लस लगाओ एफ ऑफ एक्स, तो ये डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस का साइन है। इसी तरह आपके पास जो एफ प्राइम यहाँ प्लस हम लगा दें तो ये भी राइट हैंड डेरिवेटिव। और होता क्या है देखें, राइट कैसे करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स, और यहाँ पर x के ऊपर आपने बस पॉजिटिव साइन लगा देना है, पॉजिटिव मीन के राइट हैंड साइड, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स टी माइनस एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये फार्मूला होता है राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का। इसी तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास है, लेट करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट एक्स, कोई भी इंटरवल का पॉइंट है और उस पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, इज डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे करेंगे, एल एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स माइनस ज़ीरो और एफ प्राइम एक्स ओनली माइनस,
या फिर डी के नीचे आप यहाँ में माइनस रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ एक्स, या एफ प्राइम माइनस एक्स एंड इज गिवन बाय, और होगा किसके इक्वल ये देखें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये इसका फार्मूला होता है, ये इसके ऊपर ओनली क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक हो गया। तो ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ये पता होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मीन, जैसे सपोज दैट ये हमारे पास एज ए होल एक इंटरवल है, और इंटरवल सपोज दैट ए से बी एक इंटरवल है, इंटरवल के किसी पॉइंट एक्स पर हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मीनिंग ये होता है कि ये जो, जैसे सपोज दैट लेट सपोज ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है हमारे पास 2 है, ठीक है, तो राइट का मीनिंग ये होगा कि इसमें थोड़ा सा कुछ इजाफा कर देंगे हम, सपोज सिग्मा एक्स ले लेते हैं, तो 2 प्लस सिग्मा एक्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, तो अगर हम वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू का इंक्रीमेंट करके इसमें पुट कर देते हैं उस फंक्शन में, तो ये हमने राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है, राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। इसी तरह जैसे 2 पॉइंट ये अगर हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं, कितनी चेंजिंग कर देते हैं, माइनस सिग्मा एक्स की पॉजिटिव वैल्यू, तो ये हम इस वैल्यू को अगर फिर उसमें रिप्लेस करें फंक्शन में, तो हमने क्या कैलकुलेट किया, फिर हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट है हमारे पास एक्स, थोड़ा सा उसमें डिक्रीमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट करने से अगर चेंजिंग नहीं आती, मीन के राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम रहता है, रिजल्ट जो है सेम रह जाता है, तो हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन है उस पॉइंट पर ड्राइवेबल है। ठीक है, तो ड्राइवेबल फंक्शंस कौन सा होता है कि अगर आप कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव और दोनों का आंसर सेम आ जाता है उस पॉइंट पर, तो वो जो फंक्शन है उस पॉइंट पर क्या है, ड्राइवेबल है। और लेफ़्ट का कंसेप्ट क्या है कि उसमें उस वैल्यू में कुछ थोड़ी सी हम डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। इसी तरह और राइट हैंड का क्या कंसेप्ट है कि उसमें कुछ थोड़ा सा वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं, तो ये लेफ़्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव। और अगर इनका आंसर सेम आ जाता है तो हम कहते हैं कि दिया गया फंक्शन जो है उस पॉइंट पर ड्राइवेबल है। देखें आगे नेक्स्ट क्या हमारे पास कि ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन दैट इंटरवल डिफरेंशिएबल आर ड्राइवेबल एट द पॉइंट, कब होगा कि जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर लेफ्ट राइट डेरिवेटिव इक्वल आ जाते हैं। ठीक हो गया। या फिर हम इसे लिमिट के कंसेप्ट से भी जो है डिफाइन कर सकते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स एग्जिस्ट, एफ प्राइम ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली फॉर every epsilon there exists a sigma x सिग्मा हमारे पास ये डेल्टा जो है ना एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव, सच दैट कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि इनका जो डिफरेंस है वो किसी एप्सिलॉन से लेस हो, वैन एवर टी माइनस एक्स किसी सिग्मा से लेस हो। तो ये कंडीशंस भी हमारे पास, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या फिर फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ मोस्टली हम यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट कि अब हमने अगर प्रूव करना हो कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर ड्राइवेबल है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे उस पॉइंट पर, और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे उस पॉइंट पर। और अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो फंक्शन जो है उस पॉइंट पर क्या है, ड्राइवेबल है। ठीक हो गया। तो ये देखें हमारे पास आगे एग्जांपल्स हम करने लगे, एक एग्जांपल्स दी गई है, लेट सपोज एक एग्जांपल है, इसमें कह रहे हैं कि इफ़ एफ ऑफ टी, टी की एब्सोलूट वैल्यू, ठीक है, देन प्रूव दैट एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने शो करना है कि फंक्शन जो है टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। चलें कैलकुलेट करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे एंड राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या रिजल्ट सेम आता है। तो एफ ऑफ टी आपको एक फंक्शन दिया है, लेट सपोज कि बाई एफ ऑफ एक्स, कोई किसी पॉइंट एक्स पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या डेफिनेशन होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ जहाँ जहाँ टी है उसकी जगह एक्स लगा दे। अब क्योंकि हम चेक कर रहे हैं ज़ीरो पर, तो एफ ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो ही आ जाएगा, तो बाई डेफिनेशन क्या होती है, ये आ जाएगा। तो आपको पता है एक्स तो इस केस में ज़ीरो है, तो यहाँ ज़ीरो रिप्लेस कर देंगे, तो एफ ऑफ ज़ीरो जब आप लेंगे तो एफ ऑफ ज़ीरो अभी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है ना,
तो ये देखें ये आ जाएगा ना एफ ऑफ ज़ीरो। तो ये आपके पास एफ ऑफ ज़ीरो, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है वैसे तो। एफ ऑफ ज़ीरो, चले यहाँ ज़ीरो रिप्लेस करते हैं, एफ ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के, और ये ज़ीरो रिप्लेस कर दिया एक्स की जगह पे, तो टी की एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर टी, तो टी की एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर टी हमारे पास आ रहा है। चलें अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्योंकि आपको पता है हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं x इज इक्वल टू ज़ीरो पर, x इज इक्वल टू ज़ीरो पर, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मीनिंग होगा ज़ीरो में हम कुछ इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और ज़ीरो में कुछ इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और किसका इंक्रीमेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू का। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ये जो आपके पास वैल्यू होगी ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। मीन के यहाँ पे t जो आप ले रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे वो पॉजिटिव है। तो आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव नंबर इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव नंबर इज़ पॉजिटिव, तो ये टी से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपके पास वन आ जाएगा, वन की लिमिट वन, तो राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की क्या डेफिनेशन होगी, तो इसमें यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू की चेंजिंग होगी ना। अब यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है टी अप्रोच कर रहा है मीन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को, तो इसमें अब क्या करेंगे आप, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ज़ीरो है उसमें हम कुछ डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और आपको पता है ज़ीरो में कुछ डिक्रीमेंट करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू की जो डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव नंबर, तो हम एक नेगेटिव साल लगाते हैं और वो वैल्यू, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर हमने डिस्कस की हुई है। क्या डेफिनेशन थी देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर हमारे पास, जैसे x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो पॉजिटिव x होती है इफ़ x जो है वो ये, इसी तरह x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो नेगेटिव x होती है इफ़ x जो है वो नेगेटिव। तो यहाँ पे x रियल नंबर है ना, कोई भी रियल नंबर है, तो कोई भी आपके पास अगर नेगेटिव रियल नंबर का अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो नेगेटिव और ये नंबर, बिकॉज नेगेटिव इसलिए लगाते हैं ताकि वो आंसर पॉजिटिव आए, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो नेगेटिव होता है उस वैल्यू को पॉजिटिव करता है, तो यहाँ पे यही कंसेप्ट हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो ज़ीरो में डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है नेगेटिव, तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो नेगेटिव टी होगी, और ये कटिंग होकर -1। अब आप नोट करें राइट हैंड डेरिवेटिव का रिजल्ट 1 मिला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का रिजल्ट -1 मिला है, तो दोनों का आंसर सेम नहीं है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल। तो फंक्शन क्या होगा फिर, फंक्शन जो है हम क्या कहेंगे, देयरफॉर एफ इज़ नॉट ड्राइवेबल एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक हो गया। तो ये तो एक रिज़ल्ट आ गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है आर से आर में, और डिफाइन कैसे किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x। ये वैल्यू हमें तब मिलेगी फंक्शन की जब x ज़ीरो नहीं होगा, एंड अगर x ज़ीरो है तो फिर आपको ये ज़ीरो वैल्यू मिल रही है। ये पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है ना। तो x कोई रियल वैल्यू है, तो अगर आप यहाँ पे कोई रियल वैल्यू लेते हैं तो रिज़ल्ट ये मिलता है, और अगर ज़ीरो लेते हैं रियल वैल्यू में ओनली ज़ीरो, तो फिर आपको रिजल्ट मिलता है ज़ीरो। तो वो कह रहे हैं कि शो दैट एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। फंक्शन जो है इस वैल्यू पर x इज इक्वल टू ज़ीरो या t इज इक्वल टू ज़ीरो कह लें, तो फंक्शन जो है इस वैल्यू पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये हमने क्या करना है, शो करना है कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बाय डेफिनेशन वी नो दैट डेरिवेटिव एट ज़ीरो, डेरिवेटिव ऑफ एट ज़ीरो की ये डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो अब ये फाइंड आउट कर लेते हैं बाय डेफिनेशन, एफ ऑफ टी आपके पास है, एफ ऑफ टी क्या आ जाएगा, ये तो एफ ऑफ ज़ीरो जब ले रहे हैं यानी कि जब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है तो क्या रिजल्ट मिल रहा है, ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये आपके पास आ गया। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास टी अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, एफ ऑफ टी ओवर टी, तो एफ ऑफ टी की क्या वैल्यू है नोट करें, मीन के इसमें टी रिप्लेस करेंगे ना, तो टी साइन 1/t आपके पास आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखिए, तो इसमें ये रिज़ल्ट आ जाएगा।
ठीक हो गया। ओवर टी वैसे आ रहा है तो टी से कैंसिल, तो लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन वन ओवर टी। जब आप यहाँ पे टी इज इक्वल टू ज़ीरो रिप्लेस करेंगे, वन ओवर टी इन्फिनिटी होता है, साइन इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रिजल्ट मिल रहा है। तो डेरिवेटिव का जो रिजल्ट आ रहा है एट ज़ीरो पर, तो वो डिफाइंड नहीं है, मीन के अनडिफाइंड आ रहा है। हैंस एफ डैश ऑफ ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मीन कि रिज़ल्ट कोई फनाइट वैल्यू नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है अनडिफाइन हो जाता है ज़ीरो पर, उसका जो डेरिवेटिव है वो अनडिफाइन हो जाता है ज़ीरो पर, तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एग्जिस्ट नहीं करता फंक्शन जो है ज़ीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, देखें। इफ़ एफ ऑफ टी एक फंक्शन दिया गया है, पीस वाइज फंक्शन है कि टी जब नॉट इक्वल टू वन है तो ये आपके पास रिजल्ट है, और टी अगर वन है तो रिजल्ट हमारे पास टू है। देन प्रूव दैट एफ प्राइम एट वन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है टी इज इक्वल टू वन पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो गिवन तो ये देखें, एफ गिवन दैट टी इज इक्वल टू वन पर, टी इज इक्वल टू वन पर क्या रिजल्ट है? टू। तो ये गिवन है। तो एफ ऑफ टी ये फंक्शन है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको नीचे ले आए हैं, ये आपके पास एफ ऑफ टी है। ठीक हो गया। तो क्या डेफिनेशन होती है इसकी? वी नो दैट डेफिनेशन क्या होती है? एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स, टी माइनस एक्स। तो एक्स कितना है? वन है, तो एक्स को वन रिप्लेस कर दें तो क्या आएगा? ये आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये जो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ये एक्स पर ले रहे हैं, वैसे एक्स है ये एक्स है, और एक्स इज इक्वल टू क्या रिप्लेस कर रहे हैं? वन। वन पर ले रहे हैं, क्या आ जाएगा? तो ये ठीक है। वैसे तो यहाँ भी वन ही हो जाता, कोई बात नहीं। लिमिट टी अप्रोचेस टू वन, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ वन, टी माइनस वन। एफ ऑफ वन हमारे पास हमने देखा था कितना था? एफ ऑफ वन ये टू के इक्वल है, तो यहाँ टू रिप्लेस कर देंगे। एफ ऑफ टी टी एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है वो इसमें रिप्लेस कर दें। ठीक हो गया। एफ ऑफ टी की क्या वैल्यू है देखें, एफ ऑफ वन कितना है? टू है। एफ ऑफ टी कितना है? ये, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आप लिमिट ले लें, इसकी जब लिमिट लेंगे ये हमारे पास आपको पता है फार्मूला होता है सैंडविच थ्योरम, थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा, ये इक्वल होता है वन के। ठीक है। या कोई भी जो वैल्यू है थीटा या टी जो अप्रोच हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पे लगाएं साइन ज़ीरो और ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो फॉर्म बननी चाहिए। तो देखिए टी अप्रोच कर रहा है वन को, जब आप यहाँ पे वन रिप्लेस करेंगे तो साइन ज़ीरो, नीचे भी ज़ीरो, साइन ज़ीरो और ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो फॉर्म बन रही है, तो ये सैंडविच थ्योरम होता है, तो ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। सिंपलीफाई होने के बाद ये आ जाएगा। अब टी को अगर यहाँ पे वन रिप्लेस करते हैं तो आंसर आता है इन्फिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो फंक्शन जो है टी इज इक्वल टू वन पर क्या है? अनडिफाइन है। अगर टी इज इक्वल टू वन पर अनडिफाइन है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है इस वैल्यू पर, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास।